स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में हमने लेग्स के हिस्से एनाटॉमी उनके नामों के बारे में डिस्कस किया कि कौन सा नाम कौन सी जगह कौन सा मसल होता है वो सब। अब एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। पहली बात दोस्तों कि लेग्स को जो बहुत लोग हैं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसे ट्रेन नहीं करते, उसे स्किप करते हैं। देखिए, शुरू में जब ये सब चीजें थी, या जैसे मैं अपना ही बताता हूँ कि जब हमने बचपन में ये सब देखा या फिर इस तरफ इंटरेस्ट आया था बॉडी बनाने की तरफ, तो लगता था कि सिर्फ बॉडी में और क्या है, बाइसेप दिखना चाहिए, मोटे एकदम डोले शोले ये सब, और अपना सिक्स पैक है, किसी को दिखाना या फिर कुछ हैवी, तो बस बॉडी में तो यही होता है और कुछ तो होता नहीं है। तो लेग्स के बारे में दूर दूर तक सोचते भी नहीं थे कि लोअर पार्ट को कौन देखने वाला है, लोअर बॉडी को पैंट खोल के चड्डी में तो नहीं घूमने वाले, लोअर बॉडी को कौन देखता है, ये सोचते थे उस टाइम में। चलो मान सकते हैं कि हम लोगों को नॉलेज कम थी कि मसल को क्या कहते हैं, कौन सी किसकी एक्सरसाइज होती है, वो सब चीजें। लेकिन सब कुछ जानने होने के बाद भी अगर लोग नहीं उसको कर रहे हैं तो वो गलत है। या तो आप केपेबल नहीं है उसके करने के, या फिर आप करना नहीं चाहते, आपको डर लगता है लेग को ट्रेन करने से। तो ये सब चीजें दोस्तों एक आज भी बना हुआ है कि बहुत लोग कमर्शियल जिम्स में, मेरे जो दोस्त जाते हैं, मैं तो नहीं जा सकता, तो बताते हैं कि लेग डे के दिन कोई नहीं आता है, सब लेग डे के दिन सबकी फट जाती है। तो लेग्स को जो एक स्किप करता है वो दोस्तों नामर्द है। ऊपर जितना आप ट्रेन कर रहे हैं उतना ही नीचे का भी हिस्सा उतना ही जरूरी है। उसको आप ऐसा नहीं सोचे किसी को दिखाने के लिए, किसी को दर्शाने के लिए, वैसे मत करिए। खुद की अच्छाई के लिए, खुद की बेहतरी के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हाँ मेरा ये देखो मेरा वो देखो। लेग्स दोस्तों बड़ी मसल है। बड़ी मसल को ट्रेन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है। और दूसरी बात, किसी भी बड़ी मसल को ट्रेन करने पे उसको रिकवरी के लिए भी ज्यादा समय चाहिए, लेग्स हो गए, बैक या फिर चेस्ट। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिगनर अगर आप हैं तो सिंगल मसल अ डे लेकर चले, और कम से कम 48 घंटे का ब्रेक आप एक मसल को दें जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं आज। जैसे आज अगर कोई भी बाइसेप, चेस्ट, ट्राइसेप, लेग कुछ भी ट्रेन करे तो उसको परसों से पहले फिर दोबारा हिट ना करें, कम से कम उसको 48 घंटे का ब्रेक दें। तो आज लेग्स की एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताऊंगा। ये पहला पार्ट है। एनाटमी का भी दो पार्ट होगा उसका, लेग्स का, क्योंकि एक वीडियो और लगेगी उसको कवर करने में बाकी हिस्सों को। तो आज उसको देखते हैं। तो पहली एक्सरसाइज होगी हमारी लेग एक्सटेंशन या फिर लेग कर्ल्स, जो हमने मशीन से करते हैं, जो देखा होगा। अब घर में तो हमारे पास मशीन उपलब्ध नहीं है। अब कुछ उपलब्ध नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि उसको करने का कोई दूसरा तरीका या फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज अगर करनी है तो आप उसका कोई ना कोई जरिया खोज ही लेंगे उसको करने का। ऐसे सोच के बैठ गए कि वो नहीं है, वो तो होगा ही नहीं, नहीं कर पाऊंगा, तब वैसे कुछ नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने एक कुछ जुगाड़ टाइप का बनाया है। लेग एक्सटेंशन दोस्तों, हमारा जो क्वाड्स होता है, जो मैंने डायग्राम में बनाया है, जो क्वाड्स है हमारे, जो ये है थाइज है, उन पे फोकस करेगा मेजरली। पूरा फोकस आपका इस एरिया पे रहेगा। अब करना कैसे है, आप सिंपली, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर घर में करें तो मशीन कहाँ से आएगी, तो बेंच या फिर कोई कुर्सी ऐसा कुछ ले लें, उस पे ऐसे सीधा टिक के बैठ जाएं, और एक वेट, कोई डंबल या फिर कुछ भी, डंबल ही ऑब्वियसली बात है, कुछ भी नहीं, उसको पैरों को इस तरह से आपको फंसाना है और फिर पूरा ऊपर तक लेके आए, ऊपर लाके स्क्वीज एंड देन स्लोली नीचे। पूरा आपका जो लोड है दोस्तों वो इस पर आएगा, पूरे आपके थाइस पे। कुछ इस तरह से पैरों को आपको उसमें फंसाना है हैंडल के पास, और उसको ऊपर लेके आना है वेट को। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज लेग्स की। देखिए पंप आपको अच्छा आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज जाएंगे दोस्तों, जिससे हम किंग ऑफ एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, या फिर लोअर बॉडी का पुलअप्स। वो होगा हमारा स्क्वाट्स। लोअर बॉडी का पुलअप क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि वो ओवरऑल जो लेग का डेवलपमेंट है उसमें आपको ये मदद करता है। जैसे पुलअप्स है मल्टीपर्पस, मल्टी मसल को टारगेट करने वाली एक्सरसाइज, उसमें आपके बैक, शोल्डर, कंधे, बाजू सब आ जाते हैं। वैसे ही इसमें आपके पूरे जो लेग्स हैं ऊपर से नीचे तक पूरा उसमें एंगेज हो जाएंगे। अब स्क्वाट के लिए बारबल नहीं है तो डंबल से ही हम स्क्वाट करेंगे, जिसको हम लोग गॉबलेट स्क्वाट्स बोलते हैं। इसमें तीन वेरिएशन होते हैं, तीन जो पैरों की जो स्टांस है, खड़ी होने का तरीका, उससे तीन वेरिएशन होते हैं। पहला नैरो, दूसरा कैनन बॉल स्टांस, तीसरा सुमो स्टांस। जो नैरो स्टांस है दोस्तों वो आपके क्वाड्स पे जाएगा। जो कैनन बॉल स्टांस है वो थोड़ा सा एड़ियों को पास में रख के और पंजों को थोड़ा सा दूर ले जाके होता है, वो आपकी इनर थाइस पे जाएगा, ये जो थाइस का अंदर वाला हिस्सा है उस पे। और जो कैनन बॉल स्टांस है वो थोड़ा सा इस तरह से, सॉरी, कैनन बॉल स्टांस वो हो गया सुमो स्टांस।
सुमो स्टांस पैरों को थोड़ा सा कंधे के बराबरी पे ऐसे करके खोल के, वो आपका ग्लूट्स डोमिनेंट होता है। ग्लूट्स यानी कि ये पीछे हिप्स डोमिनेट। मैंने बोला जैसा कि मैं पहले ही बोलता हूँ कि कोई किसी एक पर्टिकुलर हिस्से की एक्सरसाइज नहीं होती। कम ज्यादा हो सकता है डोमिनेट की, उसको ज्यादा उस पर फोकस करे, लेकिन हिस्सा एक कोई लेके बैठा हुआ नहीं कि हाँ इसी हिस्से को टारगेट करेगा अकेले। चलिए तो स्क्वाट करके दिखाता हूँ। पहला नैरो स्टांस में करेंगे। नैरो स्टांस कुछ इस तरह से, पैरों को पास लाके जितना डीप आप जा सके उतना अच्छा। दूसरा हमारा कैनन बॉल स्टांस, एड़ियों को पास लाके, ये इनर थाइस पे फोकस करेगा। तीसरा हमारा सुमो स्टांस, जो कि ग्लूट्स पे फोकस करेगा। साइड एंगल से एक बार और दिखा देता हूँ स्टांस किस तरह से लेना है आपको। तीन, एक नॉर्मल जैसे खड़े हो रहे हैं, ये हमारा नैरो स्टांस हो गया नॉर्मल। एड़ियों को पास लाके और पंजों को थोड़ा बाहर की तरफ खोल के, ये हो जाएगा कैनन बॉल स्टांस। और थोड़ा सा कंधों के बराबर पैरों को ऐसे खोलेंगे, ये हो जाएगा सुमो। और साइड एंगल से स्क्वाट्स को आपको कभी मिस नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये लोअर बॉडी का पुलअप के बराबर है, क्योंकि पूरे मल्टीपल, पूरा जो ओवरऑल है उसको टारगेट करता है। और दूसरा ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। लेग एक्सटेंशन का जो जुगाड़ था उसको आप भले स्किप कर दें, क्योंकि ये कन्वीनियंट भी रहेगा आपको। उसके लिए आपको बैठ के ज्यादा प्रेशर वगैरह डालना है। दूसरी बात कि क्वाड्स, उसमें सिर्फ क्वाड ट्रेन हो रहे हैं, इसमें आपका ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग भी एंगेज हो जाता है। और इसमें तो क्वाड इन्वॉल्व रहेगा ही, वो सिर्फ क्वाड की एक्सरसाइज है। तो मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया, बाकी आपके ऊपर है। अब चलते हैं एक यूनिलैटरल मूवमेंट पे, जो मतलब कि इम्बैलेंसेस अगर हो गए तो उसको ठीक करने में, या इम्बैलेंसेस ना होने दे उसके लिए। लंजेस, लंजेस अब देखिएगा उसको किस तरह परफॉर्म करना है। एक पैर को आगे लेके, एक कदम जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम चलते हैं इस तरह से, वैसे ही एक कदम आगे लेना है, देन नीचे। जितना नीचे आप जा सके उतना अच्छा रहेगा। ये हो गई हमारी एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज, ताकि अगर साइज या फिर डेफिनेशन कुछ कम ज्यादा हो जाए तो वो कवर अप हो जाए। अब ये हमारा ऊपर का हिस्सा, क्वाड्स वगैरह, इसमें इन तीनों एक्सरसाइज में अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। अब दूसरा काफ, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट मसल पार्ट मेरे को लगता है काफ, हमारा पैर का बाइसेप। ये रहा। और पता है, जब से एक्सरसाइजिंग वगैरह करता हूँ या फिर इन सब में आ गए हैं, तब किसी दूसरे के शरीर को देख के ना, अगर किसी की पतली पतली टांगे या बाजू होती है तो देख के थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। इसको कुछ बुरे में मत लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप बिना वेट के जहां मर्जी आराम से ट्रेन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ ओवर द टॉप कुछ नहीं लगता। वेट हो नहीं भी हो तो भी कुछ नहीं करना, बस ऐसे खड़े हैं, इस तरह से ऐसे सिंपल खड़े, ऐसे पंजे जो है उस पे आपको आके उचकना है, यूं कुछ इस तरह से। बस काफी, यही एक एक्सरसाइज है। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि सबसे सिंपल, इसको आप कैसे कहीं भी ट्रेन कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें कोई दूसरी एक्सरसाइज में आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, ये अच्छी है, ये एक्सरसाइज बेस्ट है, ये बेकार है, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें वो। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस एक यही एक्सरसाइज होती है काफ की, और उसमें काफ का कुछ करना है ही नहीं। काफ के लिए बस यही है, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हम वेट ले लेंगे और सिंपली पंजों पे आके ऊपर ऊपर जाना है। आपको स्पीड फील हो जाएगा, 1 सेकंड होल्ड करें, देन धीरे धीरे नीचे।
साइड से कुछ ऐसा। वेट को यहाँ भी ले सकते हैं, बारबेल है तो उसको इधर रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी उतना ही नॉर्मल लोड आएगा, जैसा कि ऊपर या फिर नीचे रखने पर आता है। तो आप डंबल को हाथ में होल्ड करें या फिर इधर रख लें, बात बराबर है। अब कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि स्टांस ऐसे लो, इस तरह से करो, फिर इस तरह से करो, इसमें अंदर और बाहर के हिस्से सेपरेटली ट्रेन होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली जैसे आप खड़े हैं, अरे वेट की भी जरूरत नहीं है इसमें तो। ऐसे नॉर्मली खड़े हो, 10 बार, 100 बार, 50 बार उचक लो, वही हो जाएगा, ट्रेन हो गया आपका अच्छे से। तो ऐसा नहीं कि सेपरेटली ऐसे करने से या फिर ऐसे करने से अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम पे अलग तरीके से ट्रेन होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली जैसे खड़े हैं वैसे ही, बस, और कुछ नहीं। तो क्वाड्स का, और मैंने आपको काफ का एक्सरसाइज बता दिया। बस यही 4-5 वेरिएशन है, इसको कर सकते हैं कहीं भी घर में, अच्छे से एकदम अपने पेस पे, कंफर्ट पे। और इसमें काफ की जो ये एक्सरसाइज है, इसमें और काफ रेजिस में कुछ और दूसरा है भी नहीं, और इसमें आप हैवी भी जा सकते हैं, इसमें आप इजीली वेट पुट ऑन करना चाहिए, कर पाएंगे। बाकी एक्सरसाइज में जैसे आपको कुछ कुछ किसी में टाइम लगेगा, कि आप जैसे शुरू किया है कम से, तो थोड़ा सा उसको बढ़ाने में समय लगता है, लेकिन इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बस, ये हमारा लेग का ट्यूटोरियल पहला यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद चलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, दूसरे हिस्सों को कवर करेंगे।